नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। सोनीपत के मुरथल रोड पर दुकानदार और व्यापारी अपने रोजगार खत्म होने को लेकर 2.5 साल से परेशान हैं। जहां सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे हुए हैं। निर्माण कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। हालत यह है कि काफी संख्या में दुकानदार अपनी दुकान भी शिफ्ट करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा करने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आलम यह है कि मानसून सीजन की वजह से सड़क निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सड़क के कछुआ चाल से चल रहे निर्माण कार्य के विरोध में मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य पूरा करने की मांग की है। दरअसल देवड़ू रोड और मुरथल रोड पर स्थित विभिन्न कॉलोनियों में पानी निकासी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए सीवरेज लाइन दबाने का काम करीब 2.5 साल पहले शुरू किया गया था। लाइन बिछने का काम जैसे तैसे पूरा तो हो गया, लेकिन इस दौरान देवड़ू रोड से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक मुरथल रोड को उखाड़ दिया गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। दुकानदारों को तो बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कस्टमर रुकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब रुके हैं कहाँ पे, एक तरफ का रोड चालू है, दूसरी तरफ का बंद है, खुदा पड़ा है। लोगों ने जो ठीक ठाक से आदमी जिनको कहीं और जाना होता है वो इस रोड से आना बंद कर चुके हैं। तो यहाँ से सामान जब वो आते ही नहीं है, सामान कौन खरीदेगा? वो सेक्टर से निकल जाते हैं, किसी और रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ पे तो कोई कस्टमर बहुत कम बचे हैं। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जब इतना समय हो चुका है और हमारा कितना इम्तिहान लोगे। पिछले लंबे समय से शहर का सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग होने के बावजूद यहाँ वन वे बना हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन वे होने से जाम जैसी स्थिति हमेशा देखने को मिलती है, जिसके चलते दुकानदारों तक ग्राहक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से सीधा असर यहां कारोबार करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। परेशानी सर यही है कि रोड सारी जाम रहती है सारे दिन। यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, जाम खुलवाए। यहाँ पे बाइक खड़ी करने की जगह ना, गाड़ी खड़ी करने की जगह यहाँ पे ये रोड है, सारी पार्किंग बनी हुई है सारी। यहाँ पे सब दुकानदार परेशान है। यहाँ पे 3 साल हो गए इसको परेशान करते करते। अब फिर लॉकडाउन लग जाएगा 3 साल का, फिर काम बंद हो जाएगा इनका, बच्चे बड़े हो जाएंगे बिना कमाए यहीं पर ही। ये परेशानी है। सरकार प्रशासन से क्या मांग करते हो? यही परेशानी करते हैं, जल्दी जल्दी काम चालू करवाए, अपना सड़क पूरी करवाए हमारी। ये परेशानी है जी। ये पौने 2 साल से रोड फाड़ के गिर रहते हैं। इसमें पहले तो सीवर डलना थे जी, फिर वे पाइप डलने के बाद फिर जो सड़क वाली कंपनी नहीं आई ना, तो हमारे धंधे रह रहे जी। यहाँ हम अपने वर्करा की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। सीवरेज लाइन बिछाने का काम जब से शुरू हुआ था, उसी दिन से दुकानदारों और व्यापारियों पर आफत आनी शुरू हो गई थी। चंद महीनों के काम को पूरा करने में 2 साल तक का समय लग गया है। बरसात के मौसम में तो दुकानदारों को खुद अपने दुकानों तक पहुंचना किसी जद्दोजहद से कम नहीं है। यहाँ पे काफी लंबे समय से ये रोड उखाड़ा हुआ है। पहले यहाँ सीवर का काम चल रहा था, फिर बीच में एजेंसी छोड़ के चली गई। उसके बाद अब सड़क जो बनाने वाली एजेंसियाँ हैं, कभी इस पर मिट्टी का लेवल नहीं करते, कभी रोडें डालकर छोड़ के चले गए, जिससे आम नागरिक तो हैं ही, साथ के साथ जो दुकानदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसके कारण उनके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कितने ऐसे दुकानदार हैं यहाँ पर जो पूरी बेल्ट पे दुकानदार होंगे करीब? आप देवड़ू रोड के कोने से लेकर विकास नगर तक आप चले जाएँ, सबके साथ यही समस्याएँ हैं। कितने साल से ये समस्या पड़ी हुई है? ये तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं इसको। वहीं जब एसडीओ रावीन दत्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने रोड पर, लेकिन मानसून सीजन की वजह से बार बार हो रही बारिश के कारण काम तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बारिश तो अभी हो रही है, जबकि पिछले करीब 2.5 साल से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों के साथ स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके काम धंधे भी ठप हो गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या काम में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो सड़क बदहाल, पब्लिक बेहाल, ये स्थिति। वापस लौटते हैं, आपको बता दें सड़क बदहाल, पब्लिक बेहाल, इसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको समझाने की कोशिश की किस तरीके से ये जो परिस्थितियां हैं बन गई है और इन परिस्थितियों के चलते जनता बेहाल हो चुकी है और जनता लगातार प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रही है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। आपको बता दें इस गंभीर मसले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, इतना लंबा समय हो गया, कई साल बीत गए हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। सड़क की जो भीतर जो सीवरेज लाइन थी वो तो बिछ गई, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे क्या ठोस वजह बताई जा रही है? देखिए, यस, जिस प्रकार से ये जो रोड है, ये मुख्य मार्ग है, सोनीपत से पानीपत मुरथल कनेक्ट करने वाला, हाईवे को कनेक्ट करने वाला मुख्य मार्ग है और जो लंबे समय से ये कस्बा चाल के चलते ये रोड जो है, ये जो कार्य है वो बिल्कुल कस्बा चाल चल रहा है। यहाँ तक कि जो सीवरेज व्यवस्था है वो भी कई साल में जाके कंप्लीट की गई। उसके बाद जो अब रोड बनाने की व्यवस्था की बात करें तो रोड की व्यवस्था जो है बिल्कुल बदहाल है और हालात ये है कि काफी संख्या में यहाँ पर दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है क्योंकि पिछले लंबे 2.5 साल से यहाँ पर काम चल रहा है। काम चलने के कारण ये जो दुकानदार है उनकी दुकान पर ना तो कोई ग्राहक पहुंचता है, ना कोई गाड़ी रुकती है और रुकती है तो वो सिर्फ पार्किंग के लिए रुकती है। तो ऐसे बदहाल में दुकानदार जो है बिल्कुल परेशान है, अलग अलग दरवाजे पर वो अर्जी लगा चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारण जो यहाँ आला अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अभी बरसात का सीजन है, बरसात के सीजन में सड़क नहीं बन सकती, ऐसा उनकी तरफ से बात की गई है। लेकिन जिस प्रकार से 2.5 साल में कई एजेंसी आई, कई एजेंसी गई, लेकिन जो कार्य है समय अवधि पर किया जाना था वो समय अवधि पर नहीं हुआ और इसी के चलते कई कंपनियों के टेंडर बदले गए, कई पर जुर्माने लगाए गए। लेकिन क्या जुर्माना लगाना ही काफी है? आम जनजीवन जिस प्रकार से अस्त व्यस्त हुआ, आम जन की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो कितनी प्रभावित हुई, उनके रोजगार की व्यवस्था जो है कि रोजी रोटी जो 2 वक्त की रोटी जो उसकी दुकान से चलती थी वो खराब हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम सवाल जो है दुकानदार भी कर रहे हैं और एसटीवी हरियाणा न्यूज भी कर रहा है। आखिर जो काम मात्र साल भर में कंप्लीट होना था उसको 2.5 साल क्यों लग गए? ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो है मायने रखते हैं और मायने इसलिए भी रखते हैं क्योंकि मुख्य मार्ग पर इस प्रकार से बाधित होना और यहाँ पर लंबा जाम लगना, चाहे वो एम्बुलेंस की बात करें या कोई प्रेग्नेंट औरत यहाँ से इस रास्ते से होकर जब गुजर रही होती है तो तमाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना होता है। ऐसे हालात, ऐसे बदतर हालात सोनीपत प्रशासन, सोनीपत नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं और लापरवाह प्रशासन को बिल्कुल जाग जाना चाहिए और ऐसे प्रशासन पर न केवल कार्रवाई की जानी चाहिए बल्कि जुर्माने का जो प्रावधान होना चाहिए शीर्ष नेताओं द्वारा या शीर्ष प्रशासन द्वारा वो कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, आप ये भी बताएं, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर जाकर देख के आए हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आप ये भी बताएं, चूंकि सारी चीजें और सारे पहलू स्पष्ट होने चाहिए, आप ये बताएं कि ये जो सीवरेज लाइन बिछनी थी ये कितने समय तक बिछनी थी, क्या इसकी अवधि तय की गई थी और जो लगातार बार बार टेंडर बदले जा रहे हैं आखिर ये बदले क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और आप ये भी बताएं कि ये कितने किलोमीटर लंबी सड़क है? ये 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबा एक टुकड़ा है और इस टुकड़े का जो निर्माण कार्य है पिछले 2.5 साल से चल रहा है। शुरुआती तौर पर जब उखाड़ा गया तो पहले इसमें पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया और पाइपलाइन का जब काम शुरू किया गया तो इस दौरान जो स्थिति थी वो इतनी बदतर थी कि यहाँ पर कीचड़ बन गया, लोगों को अपनी दुकानों में ही घुसने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और जब करीबन 1.5 साल में जाकर पाइपलाइन बिछाई गई और तब जाकर थोड़ी उम्मीद ये जगी कि हाँ अब कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ इस मसले पर जो इस समस्या को झेल रहे हैं, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। व्यापारी जुड़े हमारे साथ, अरुण कौशिक। अरुण कौशिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। अरुण कौशिक जी, आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो लापरवाही दिखाई दे रही है जिससे जनता अस्त व्यस्त हो चुकी है, लोग दुकानें अपने शिफ्ट करने को मजबूर हो चुके हैं, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? आखिरकार सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पा रहा? सही, इसके पीछे तो मुझे लगता है कोई ना कोई राजनीतिक कारण है क्योंकि देखिए सबसे पहली बात क्या है, 2019 में ये सड़क उखाड़ी गई थी जी, और उखाड़ने के बाद में इस सड़क पे 14 से 15 फीट गहरे गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए जी।
उसके बाद में हम लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई, डीसी ऑफिस में जाके डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, सांसद महोदय को ज्ञापन दिया, राय से विधायक है मोहनलाल बड़ौदी, उनसे भी मिले। तो कर करके इतना कुछ मेहनत करके वो पाइपलाइन तो डाल दी गई हमारे यहाँ से जी। उसके बाद इसको फिर ऐसे का ऐसे छोड़ दिया गया, उसके आगे चल के फिर बाद में खोद दिया गया। अब 2 साल हो चुके हैं, जब भी हम कुछ थोड़ा बहुत करते हैं तो थोड़ा काम बिल्कुल कीड़ी की गति से वो थोड़ा काम करके वो छोड़ देते हैं, उसके बाद में फिर उसको भूल जाते हैं, आगे कुछ नहीं करते। जब तक हम आगे कार्रवाई नहीं करते तब तक वो कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये आपस में कांग्रेस और बीजेपी की जो आपसी राजनीति है उसकी भेंट ये सोनीपत शहर चढ़ा हुआ है, अकेला मुरथल रोड नहीं, मैं कहूंगा सोनीपत शहर चढ़ा हुआ है। जी, मतलब आप मानते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ही ये सब हो रहा है, जिस वजह से दुकानदार परेशान है, व्यापारी परेशान है। आपसे भी जानना चाहते हैं पिछले 2 से ढाई साल में आपने किस किस तरीके की परेशानी झेली है और आपके व्यापार पर, आपके काम पर कितना असर पड़ा है? क्योंकि पहले ही व्यापारी परेशान है, दुकानदार परेशान है, पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो गया था कोरोना की वजह से। अब ये सड़क का निर्माण कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या परेशानी आ रही है, कितना व्यापार पर असर पड़ा है? देश में कोरोना तो की जो लॉकडाउन शुरू हुआ वो तो मार्च 2020 में शुरू हुआ जी। हमारे लिए तो उससे पहले ही दिसंबर 2019 में शुरू हो चुका है, जब ये रोड खुदा था उसी टाइम पे हमारे काम धंधे ठप हो गए थे जी। उसके बाद में आज 2021 सितंबर चला हुआ है और अब तक इतना बुरा हाल है। वहां से लोग जो जाते थे, कस्टमर वहां से जो चीजें खरीदते थे, उन्होंने अपने आने जाने के रास्ते बदल दिए हैं। तो जितना पहले कस्टमर था वो कस्टमर नहीं रहा है। कोई एक तरफ से रोड खुदा पड़ा है, दूसरी तरफ से एक ही रोड चालू है, उस पे आना जाना है, उस पे जाम लगा रहता है, लोग वहां से आना जाना पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत भारी नुकसान यहाँ के दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है और सरकार से मेरी ये गुजारिश है, सरकार का काम होता है रोजगार को बढ़ावा देना जी। और यहाँ काम धंधे बंद होने के कगार पे हैं और सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम बार बार गुहार लगा चुके हैं प्रशासन से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई इस तरह से हो नहीं रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से फिर सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि लोगों के काम धंधे बंद ना हो, सरकार इस तरफ ध्यान दे। अपने जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी देना भी संभव नहीं हो पा रहा है हमारे लिए, घर के खर्चे चलाना तो दूर की बात है। अरुण कौशिक जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि आप व्यापारी हैं और लंबे समय से इस परेशानी को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और ये जो परेशानी है किस तरीके से परिस्थितियों को बदहाल कर रही है, जनता को त्रस्त कर रही है, आप देख रहे हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो 1 से 2 किलोमीटर लंबी लेन है, जो सड़क है, इसके बीच में कितनी दुकानें हैं, कितने व्यापारी यहाँ पर काम करते हैं? और ये भी आप बताएं कि क्या कोई नेता आपके पास आया इस दौरान 2 से ढाई साल के भीतर कि हम जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान कर देंगे? क्या आपके दर्द को जानने आया? जी नहीं, कोई नेता एक बार बुलाया था, यहाँ सोनीपत से विधायक हैं सुरेंद्र पवार, उनको बुलाया था मुरथल रोड के व्यापारियों ने और इस पे दुकानें, जहां तक आपने पूछी, दुकानें इस पे करीबन 500-600 दुकानें पड़ती हैं कम से कम। तो सुरेंद्र पवार जी को बुलाया, वो बोले कि भाई देखो मेरी तो इतनी चलती नहीं, आप लोग रोड जाम करो या कुछ और वो करो, जो आप प्रशासन से मिलने के लिए जाओ तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि इस समय हमारी चलती नहीं है, हम विपक्ष में हैं। और बीजेपी के नेताओं से हम खुद मिले हैं, सांसद महोदय से मिले हैं, राय से विधायक मोहनलाल बड़ौदी उनसे मिले हैं, दुकानदारों ने राजीव जैन जी जिनकी धर्मपत्नी पहले यहाँ से विधायक भी थी और पूर्व मंत्री भी हैं, उनसे भी लोग मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पे कोई, बल्कि विधायक जी एक बार जब हम प्रशासन से मिल के इतना कुछ काम हम कर रहे थे तो उसके बाद में इसका रोड का टेंडर हुआ, पहले ये सिविल का टेंडर था, अब ये रोड का टेंडर हुआ। ये पहले निगम ने खोदा था ये रोड और बनाना PWD B&R जी बिल्कुल। तो वहां हम मिले, जो पंकज गौड़ जी एक्शन हैं उनसे मिले, SDO हैं रविंद्र दत्ता, उनसे लगातार हमारी मुलाकातें होती रही कि सर इसको जल्दी करवाइए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने करके काफी लंबा खींच के हमने बोला कि सर बरसात से पहले हो जाए, लेकिन बरसात से पहले नहीं हुआ। जब ये बरसात शुरू हुई उस दिन उन्होंने खोदना शुरू किया।
हमने कहा सर कि इस बरसात के टाइम पे कम से कम इतना हमारे ऊपर रहम कर दो कि जब तक ये बरसात है अब इसको एज इट इज रहने दें। लेकिन उन्होंने खोद के फिर छोड़ दिया। वो करीबन 4 फीट गहरा, 3-4 फीट गहरे गड्ढे कर दिए थे। उसके बाद अब आके 1-1.5 महीने में जब उनके ऊपर बार बार वो किया, अब आके थोड़े रोड़े डाले हैं उसके ऊपर। लेकिन जहां बात नेताओं के आने की है तो नेताओं से हम लोग मिलते हैं। राजीव जैन जी इसका उद्घाटन करने जरूर आए थे जब बीएडआर ने रोड़े डालने शुरू किए जी, लेकिन उसके बाद आज तक कोई ऐसा, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है और इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। अरुण कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इस समस्या को और गहराई से बताने के लिए। आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार भी जुड़े हुए हैं। राम सिंह मार, अशोक कौशिक जी ने पूरी बात और ज्यादा तफसील से बताई कि यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, कितने किलोमीटर सड़क है और इसके पीछे उनका नजरिया ये है, वो मानते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण, राजनीतिक द्वेष के कारण ये सब काम रुका हुआ है और समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है। राम सिंह मार, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि अब जनता के लिए कोई नियम लाया जाता है, जनता उसका उल्लंघन करती है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब सरकार में बैठे कुछ जो व्यक्ति होते हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपको काम कराना है, जनता के हित में जो काम होने चाहिए वो होना चाहिए, तो ऐसे में उस अवधि के दौरान अगर काम नहीं होता तो निगम पर, आखिर नेताओं पर क्या कार्रवाई हुई? ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात कही, ये राजनीतिक एक जो किनारा जो है यहाँ पर कोना जो है, ये रोड जो है वो बन चुका है। वास्तविकता है यही है, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के विधायक होने के नाते यहाँ पर काफी ऐसे विकास कार्य हैं जो रुके पड़े हैं। हालांकि सरकार की तरफ से एक समान काम की एक नीति रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर कुछ अधिकारियों की लिपापोती और कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस प्रकार के जो परेशानी है आम जन को झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर लंबा समय तो हो ही गया है और यहाँ पर इतने बदतर हालात हैं कि लंबा जाम लग जाता है। लोग जो है कई घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, स्कूली बच्चे फंसे रहते हैं, तो तमाम लोगों के सामने समस्या तो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस प्रकार से एक आम जन अगर कोई इस प्रकार की गलती करता है उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है, या फिर ठेकेदार लगा लीजिए, ठेकेदार ने अगर समय पर काम नहीं किया तो उसका ठेकेदार का जो है पेनल्टी लगा दिया गया है। लेकिन उससे ऊपर भी अधिकारी हैं जो इस पर पूरा निगरानी, जिसको समय समय पर करनी चाहिए, समय समय पर आकर जायजा लेना चाहिए, वो धरातल पर आकर इतना चेक नहीं करते, कार्यालय से बैठकर सारी रणनीति बना देते हैं। अगर धरातल पर उतरकर सही समय पर सही जानकारी ली जाती, बेहतर पे काम करवाया जाता तो लिहाजा आज ये स्थिति ना होती। और लेकिन इस प्रकार से जो लापरवाह अधिकारी हैं, लापरवाह लोग हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, चाहे वो सरकार की तरफ से की जाए या फिर शीर्ष में जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी तरफ से की जाए। कार्रवाई बननी चाहिए, क्योंकि जन समस्या है और जन समस्या 1 या 2 दिन की नहीं है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। राम सिंह मार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है और लोग किस तरीके से अस्त व्यस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, ये बताने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।